हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि लक्सू जो है वो घर छोड़ के क्यों चली गई है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे। कमेंट कुछ ऐसा आया था जिसे देखने के बाद सच में मैं सेटिस्फाई नहीं हुई और कहीं ना कहीं वो लक्ष्य की तरफ ही इशारा कर रहा था। मतलब कि लक्ष्य गलत है या फिर ये कहिए कि जो मलिक फैमिली है वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस लड़की का यूज कर रही थी। किसी ने कमेंट किया था, इसलिए नाराज नहीं है पायल, बात ये है अरमान लक्ष्य को पॉपुलर करने के लिए उसका नाम जोड़ रहे थे, जो कि पायल से हैंडल नहीं हुआ। अफेयर नहीं था, पर जान के लक्ष्य को थर्ड वाइफ दिखाना जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी वो नहीं झेल रहा था। तो मेरा जो आंसर है ना इनके लिए ये है कि देखिए, अगर वो किसी लड़की का यूज कर रहे थे तो ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की को नहीं पता था। आज से नहीं, 3 साल से जो है लक्ष्य जो है वो अरमान के लिए फास्ट रखती है करवा चौथ का। पहले तो जब इन्होंने फास्ट रखा था वहां पर जो है बराबर से लक्ष्य भी कहानी सुनने गई थी। सारे जो रीति रिवाज होते हैं वो सब उसने किए थे, नाम भी उसने लिखवाया था। फिर एक बार ये किसी शादी में गए थे, वहां पर भी जो है संदीप नाम लिखवाया था। जब लोगों ने इनसे सवाल किए तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत टाइम बाद 1 साल बाद इन्होंने जवाब दिया कि भाई वो तो हमारी पूरी टीम ने लिखवाया था इसलिए उसने लिखवाया। सेकंड चीज ये कि क्यों एक लड़की अपने आप को जो है ना इस तरीके से यूज होने देगी। पर पायल को इन चीजों से दिक्कत थी क्योंकि ये चीजें आज से नहीं 3 साल से हो रही हैं बराबर। तो चलिए, एक दिन इंसान देखता है, 2 दिन इंसान देखता है, 3 दिन देखता है, 1 साल देखता है, लेकिन क्या 3 साल तक वो ऐसे ही चुप बैठी रही? उसको तो पहले ही निकाल देना चाहिए था उसे। अगर मैं अरमान की बात करूं तो वो जब भी गिफ्ट्स लेके आते थे ना तो 3 लेके आते थे। पीछे रिंग्स लेके आए थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, तो वो 3 रिंग लेके आए थे जिसमें ग्रीन, रेड और ब्लू कलर की थी। एक रिंग जो है लक्स के लिए। बाद एक दिन और व्लॉग आया जहां पे वो दिल्ली गए थे, वहां से कुछ जो है गिफ्ट लेके आए, तो तीनों के लिए लेके आए थे। तो भाई ये सब चीजें क्या है? तो मान भी लिया कि भाई वो पॉपुलैरिटी के लिए उस लड़की का यूज कर रहे थे, क्योंकि 2 शादी से ही वो फेमस हुए थे, दुनिया भर ने उनको रोस्ट किया था, तब जाके कहीं उनका नाम बना था। 2 शादी 2 बीवियों वाला पति, 2 शादी, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें करी थी। अगर उसको 3 शादी 4 शादी ये सब चीजें करनी होती तो शायद वो कब का कर चुका होता। बात यहाँ पे कुछ और ही है। वही है ना कि भाई इनके बच्चे बच्चे जो है पल गए। देखा जाए तो लक्ष्य ने बहुत साथ दिया इनका, ऐसी बात नहीं है। बहुत ट्रोलिंग भी उस लड़की ने झेली है, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग उस लड़की की गई थी। हमेशा उसको थर्ड वाइफ के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन वो कभी भी कुछ नहीं बोलती थी। रिसेंट में ही कल ही लक्ष्य ने जो है एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करी जिसमें कुछ पैसों को लेके बात थी। मतलब पैसों को लेके बात ऐसी थी कि घमंड नहीं करना चाहिए, आज कोई अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, इस तरीके की कुछ उसने पोस्ट भी डाली थी। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब कुछ ना कुछ पैसों का भी चक्कर है। मतलब इसको जो है इस तरीके से टोंट मारा जाता होगा पैसों का लेके कि हम इतने पैसे वाले हैं, तुम तो हो ही क्या। तो शायद इन सब चीजों की वजह से लक्ष्य इस घर को छोड़ के गई है। जो भी चीजें खराब हुई हैं वो शायद पायल की तरफ से हुई है, कृतिका की तरफ से नहीं हुई। उस दिन जो व्लॉग आया था, हाँ कृतिका बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और ढंग से उसने जो है लक्ष्य से बात भी नहीं करी थी। लेकिन अभी रिसेंट में जो है एक रील डाली थी, उस रील पे कृतिका ने कमेंट किया हुआ था और वो रील थी कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ वो लक्ष्य का ही शायद जो है दूसरा पेज है उसकी रील थी। वहां पर कृतिका ने कमेंट किया था लेकिन पायल ने नहीं किया था। भाई बात करें लक्ष्य की तो भाई लक्ष्य को भी जो है ना बहुत ज्यादा याद आ रही है गुड्डू की, क्योंकि उसने एक स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें एक बहुत रोमांटिक सॉन्ग था इनका और उसमें जो है अरमान और लक्ष्य दोनों ही थे। उस स्टोरी को जो है इन्होंने पोस्ट किया था, लिखा हुआ था नीचे मिसिंग। वो एक्चुअली कुछ कृष्णा करके एक फैन पेज है उसने डाली हुई थी कि लक्ष्य को जो है मिस कर रहे हैं और इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो देखो बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लक्ष्य को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि लक्ष्य तुम वापस चली जाओ, बच्चे तुम्हें मिस कर रहे हैं। और खास तौर पे अयान के लिए तो सबसे ज्यादा जो है ना कमेंट आते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती थी। काफी सारे लोगों ने कल मेरी वीडियो पे भी कमेंट किए कि कितने अच्छे से तो बच्चों को देखती थी, अगर एक बार बच्चा गिर भी गया उसके हाथ से तो क्या हो गया, किसी का भी बच्चा गिर सकता है, ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं थी भाई जिसकी वजह से जो है लक्ष्य को निकाल दिया गया हो। भाई पायल जो है ना बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, शायद उसी की ही सबसे ज्यादा चलती है कि घर के जितने भी डिसीजन होते हैं वही लेती है। कृतिका की वहां पर नहीं चलती, ये हमेशा से दिखता है। और देखिए किसी ने कल कमेंट भी किया था कि भाई अगर उसकी इतनी चलती ना तो कृतिका उसकी लाइफ में नहीं आती।
तो भाई नहीं आती, वो चली गई थी उस घर को छोड़ के, लेकिन बाद में उसने जो है कॉम्प्रोमाइज किया। अब वो उसकी गलती है या उसका डिसीजन है, इस चीज पे हम कुछ नहीं कह सकते। कि मलिक व्लॉग्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता पहले जैसे जो है इनकी वीडियोस आती हैं, ना ही उतने जो है इनके व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि लोग जो है ना बहुत ज्यादा बोर हो गए। दो बीवियां खाली यही चीजें देख रहे हैं भाई, दो बीवियां, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। ये वाला पैटर्न पुराना हो गया है, इससे व्यूज अब शायद इनके नहीं आ रहे। बाकी रही बच्चों की बात, तो देखिए मुझे ये चीज बहुत बुरा लगता है कि बच्चों को इन्होंने जो है ना कंटेंट बना रखा है। पहले इन्होंने मना किया था कि बच्चों को नजर लग जाती है, बच्चों को नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। फिर भाई पता नहीं मतलब व्यूज की क्या ही अकाल पड़ गया कि दोबारा से जो है बच्चों को लाने लगे। इवन बच्चों का अलग से एक चैनल भी क्रिएट कर दिया। जितने भी इनके आजकल जो है व्लॉग्स आ रहे हैं ना, उन सब पे एकदम से झूठे टाइटल लगाते हैं, फेक थंबनेल इनके लगे रहते हैं। जैसे इनका रहता है गोलू अरमान न्यू हाउस इन मुंबई। कोई हाउस नहीं लिया होगा, इससे पहले भी बहुत बार ये घर ले चुके हैं, किसी और के घर को हमेशा बताते हैं कि देखो हमने बंगला ले लिया है, हमने ऐसा ले लिया, हम यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं, ये करने वाले हैं। लेकिन भाई बाद में पता लगता है कि ये तो किसी का प्रमोशन करने गई थी। तो भाई ये मलिक फैमिली इतना ज्यादा झूठ क्यों बोलती है, मुझे तो ये नहीं समझ आता। बाकी एक इन्होंने जो है टाइटल डाला था कि अरमान ने किया प्रपोज शादी के लिए। अरे भाई बस रहने दे भाई, रहने दे, कितनी बार शादी करोगे? मतलब दो बीवियां हैं, दोनों से कितनी बार शादी करोगे? हाँ, किसी और से शादी करोगे तो व्यूज ही व्यूज है। और देखो एक चीज और है, जिस तरीके से बहुत सारे ब्लॉगर हैं, जैसे पारस है, पारस ने शादी करी, उधर से जो है ट्रिगर्ड इंसान है, उसकी सगाई हुई। तो शादियों का जो चल रहा है भाई सीजन, तो इसमें अरमान ने सोचा कि क्यों ना भाई मैं भी लगे हाथों भाई व्यूज ले लूं, क्यों ना मैं व्यूज बटोर लूं। हाँ वैसे तो मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन झूठ बोल के थंबनेल लगा के ऐसे तो मैं व्यूज ले सकता हूँ। लेकिन हुआ क्या, वहां पर भी पॉपट हो गया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 लाख इनके व्यूज आए। वैसे तो इनके व्यूज आते थे मिलियंस में, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, खाली इतने ही आ रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं रहा। इन्होंने वो पैतरा भी अपना लिया जहां पर लिखा था जान से मारने की आई धमकी। उस वीडियो में इन्होंने बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुझे जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मेरे को एक चीज समझ में आती है कि जिसको भी इस तरीके की धमकी मिलेगी ना जान से मारने की, वो इंसान ऐसे खुलेआम कभी नहीं घूमेगा भाई। वो सबसे पहले अपने पास एक सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करेगा। ऐसे नहीं कि आज मैं कश्मीर घूम रहा हूँ, आज मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। तो वैसे भी यार आए दिन किसी न किसी को धमकी आती ही रहती है। इनको भी आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो है सबसे पंगे भी लेते रहते हैं, किसी के भी घर में घुस के जो है मार आते हैं। क्योंकि अभी अभी एक रोस्टर के साथ इन्होंने सेम यही काम किया था। हालांकि ये भूल चुके हैं कि इनको कितने बड़े बड़े रोस्टर्स ने रोस्ट किया हुआ है, बहुत गंदे लेवल पे। सबसे पहले मैं बात करूं लक्ष्य चौधरी, एलविश यादव, वहां पर जो है ना ये उनके घर में घुसे नहीं, एक बार भी नहीं गए। भाई वहां पर आप क्यों नहीं गए मारने? उस लड़के ने अगर रोस्ट कर दिया तो क्या जुल्म कर दिया। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि भाई गाली गलौज करना या फिर मतलब बच्चों को बीच में लाना ये गलत है। इस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। बाकी रोस्टिंग तो भाई दुनिया करती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप हर किसी के घर में घुस के जो है उनको मार आओगे और फिर आप बोलते हो कि मुझे जो है इस तरीके की धमकियां मिल रही है, ये मिल रही है। कभी जो है इनका राजवीर से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो भी फेसबुक पे आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट डालते हैं, डायरेक्टली इनको बोलते रहते हैं। इनके साथ एक फ्रेंड रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं कि इन्होंने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, मैं अब छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मतलब क्या जरूरत है लोगों से पंगे लेने की। ये थी एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।